हेलो दोस्तों, बाबा मोहन राम कृपा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो इंसान झुकता है वो ही आगे बढ़ता है। यही जानकारी आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। जानकारी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल बाबा मोहन राम कृपा को जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम पूजा पाठ से संबंधित कोई भी जानकारी यूट्यूब पर डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जो लोग बाबा मोहन राम से जुड़े हैं, ये वीडियो उनके लिए ख़ास होने वाला है, ख़ास है। दोस्तों, जो लोग बाबा मोहन राम की पूजा करते हैं उन्हें हमेशा सत्य कर्म ही करने चाहिए। अगर आप बाबा की पूजा करते हैं तो आपको हर काम सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि जो काम आप करने जा रहे हैं उससे किसी का बुरा ना हो। क्योंकि आप बाबा मोहन राम से जुड़े हैं, आपका बाबा मोहन राम के दरबार से एक अच्छे बुरे कर्मों का खाता खुल जाता है। जो कर्म आप करेंगे वो सही या गलत काम बाबा के खाते में जुड़ जाते हैं और उन्हीं के आधार पर आपको कर्मों का फल मिलता है। तो इसलिए अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उसके बारे में सबसे पहले सोचो कि इससे किसी का बुरा तो नहीं होगा, इससे किसी का दिल तो नहीं दुखेगा। क्योंकि आजकल के ज़माने में व्यक्ति बस अपने भले के बारे में सोचता है, चाहे दूसरे का भला हो या ना हो। अगर आप दूसरे के बारे में दूसरे के साथ में भला करते हैं, भला सोचते हैं, तो आपका तो स्वतः ही भला हो जाएगा। बाबा मोहन राम अपने भक्तों के बारे में सब जानकारी रखते हैं कि मेरा भक्त कौन सा भक्त क्या कर रहा है, क्या सही है क्या गलत है। मैं दरबार की एक बात बताता हूँ। रविवार के दिन मैं अपने गुरु के पास दरबार गया। जब गुरुजी गद्दी पर बैठे और बाबा मोहन राम की सवारी आई तो एक भक्त की पुकार आई। वैसे तो वो भक्त पहले से ही दरबार से जुड़ा हुआ था। तो जब पुकार आई तो बाबा ने देखा, भक्त तू चाहे कुछ भी कर ले, मैं बैठा हुआ सब कुछ देखता रहता हूँ। बता तैने मंदिरा का सेवन यानी कि शराब का सेवन किया या नहीं। भक्त बोला नहीं। तो बाबा ने कहा, तू मुझसे झूठ बोल रहा है, मेरे यहाँ तेरा खाता खुला हुआ है, मैं सब बता सकता हूँ। जब बाबा ने ऐसा कहा तो उस भक्त को तमाम पसीना आने लगा और डरने लगा। बाबा बोले, तू सच बताता है या मैं ही सच बताऊँ? तब उस भक्त ने खुद अपने मुंह से कहा, बाबा मैंने मंदिरा का सेवन किया था। तो दोस्तों, आप ये मत सोचना कि यहाँ बाबा नहीं हैं या बाबा आप नहीं देख रहे हैं। बाबा तो ये काम कर लें, अब तो ये काम कर लें। बाबा मोहन राम सर्वत्र हैं, वो सब जगह हैं। वो अपने भक्तों को बैठे बैठे देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है। वो स्वयं त्रिलोकीनाथ हैं जो सब जानते हैं। अरे भाई, हम कोई भी गलत काम करके आपके साथ के भक्तों के सामने गलत तो होते ही हैं, साथ साथ बाबा मोहन राम की नज़रों में भी गिरते हैं। दूसरे इससे अगर आप बाबा मोहन राम की भक्ति की लाइन में हो तो कोई ऐसा गलत काम मत करो जिससे अपने ही नज़रों में गिरो और दूसरों की भी नज़रों में। दोस्तों, आपने स्वयं देखा होगा, पेड़ की टहनी पेड़ पर वो ही रुकती है जो झुकी हुई होगी। जो टहनी सीधी होगी, झुकी नहीं होगी, वो आंधी के आने से टूट जाती है।
अगर कोई पेड़ आंधी के आने पर तेज़ हवा में ज़मीन पर झुक जाता है, वो पेड़ आंधी से कभी नहीं टूट सकता। अगर कोई पेड़ एकदम सीधा और उसमें झुकाव नहीं है तो वो पेड़ आंधी के सामने ज़्यादा देर नहीं टिकेगा ही नहीं, टूट जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति दूसरों के सामने झुकता है, झुकने का मतलब मानकर चलो, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, अगर उस समय आप झुक गए, आपने सहन कर लिया कि जा तू मेरे साथ कितना भी बुरा दुर्व्यवहार कर ले, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो आप देखोगे कि जो व्यक्ति आपके साथ दुर्व्यवहार करता था वो वहीं के वहीं हैं और आप उससे आगे निकलते चले जाओगे। ऐसा कब होगा? जब आप झुकना सीख जाओगे, सहनशील बन जाओगे। अगर जो व्यक्ति आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और आप भी उससे ज़्यादा उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगोगे तो उसमें और आप में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। ऐसा करने से आप और गड्ढे में चले जाओगे। अगर आप बाबा मोहन राम की भक्ति करते हुए एक पेड़ की शाखा की भांति, जैसे आंधी आने पर शाखा ज़मीन की तरफ झुक जाती है, ठीक उसी प्रकार आपके साथ कोई भी कितना भी गलत काम कर रहा है, उस वक्त आपको झुक जाना चाहिए, सहनशील बन जाना चाहिए और अपने मन में सोचना चाहिए, जा भाई तू ही बड़ा है। आपको तो बस अपना सारा भार बाबा मोहन राम को सौंप देना चाहिए। बाबा मोहन राम अपने भक्तों पर सदा दया कर बरसाते आए हैं। बस आपको आपका मन साफ़ होना चाहिए। दोस्तों, आगे वो लोग बढ़ते हैं जो झुकना जानते हैं, जिनके अंदर सहनशीलता हो। मैं ये नहीं कहता कि अपने हक़ के लिए मत लड़ो, मगर आपका जो हक़ है वो जायज़ होना चाहिए। उसमें बाबा भी आपका पूर्ण रूप से साथ देते हैं। तो दोस्तों, कामयाब बनना है तो झुकना सीखो, सहनशील बनो। आप बाबा मोहन राम से जुड़े हैं तो आपको सभी बातों का ज्ञान होगा। एक अज्ञानी पुरुष की तरह ज़िंदगी मत बिताओ। आप बाबा मोहन राम से जुड़े हैं तो आपको अच्छे बुरे का ज्ञान भी ज़रूर होगा। आप ज्ञानी हो, अच्छा बुरा सब जानते हो, तो अज्ञानी के मुंह तो कभी भी नहीं लगना चाहिए। उससे कहना चाहिए, भाई तू ही बड़ा है। तो दोस्तों, बाबा मोहन राम की भक्ति करते हुए दूसरों के सामने झुकना सीखो, सहनशील बनो। बाबा आपको एक दिन कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, बस बाबा पर भरोसा रखो। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम पूजा पाठ से संबंधित कोई भी जानकारी यूट्यूब पर डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय बाबा मोहन राम।